चलिए कहाँ तक हो गया था जरा बता दीजिएगा, कहाँ तक हो गया था? अच्छा, पर्दा लग गया है, ठीक है। इसी पर्दे के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि जो पर्दा लगा है यानी जो नाटक होने जा रहा है, एकांकी और नाटक के बारे में बताया था ना उस दिन कि एक अंकों की घटना होगी तो एकांकी कहलाता है और संपूर्ण अंकों की घटना होगी तो नाटक कहलाता है। तो उसी नाटक का मंच तैयार किया गया है। जिस दिन अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है तो पीछे पर्दा तो लगाया जाता है, तो उसी प्रकार मंच तैयार किया गया है। देख लीजिए, ऐसा दृश्य बनाया गया जैसे क्या हो, जंगल हो, ठीक है। और जंगल है तो जंगल में चिड़िया आवश्यक है, छोटे छोटे जीव जंतु भी क्या है, आवश्यक है। अगर जंगल है तो नदी बिना क्या हो, जंगल सूना है, ठीक है। तो इसलिए नदी का सीन भी दिखाया गया है। यहाँ चेयर लगा है, ठीक है, और पीछे क्या दिया है, मंच लगा हुआ है और पर्दा है, ठीक है। ये बाहरी रूपरेखा है ये, ठीक है। अब चलिए, सूत्रधार क्या होता है कि जो नाटक की रूपरेखा बताता है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर समझ लीजिए, प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है ना, तो उसको कोई होगा राइटर जो क्या करता होगा, उस फिल्म के बारे में बताता होगा कि ये हमको मूवी बनाना है सर, और ऐसी ऐसी कहानियां हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट करिए, मूवी बन जाए। अगर प्रोड्यूसर कर दिया हमको अच्छा नहीं लगा, तुम्हारी मूवी क्या है, बेकार है, ठीक है। तो उसी प्रकार कुछ परिचय जो क्या है, सूत्रधार है, और सूत्रधार क्या कर रहा है, परिचय करा रहा है, ठीक है। और परिचय क्या हो रहा है कि जब वीरों को जन्म देने वाली भारत माता, तो जब हमारे देश का ही एक नाम ऐसा है जिसको हम माता करते हैं, बाकी ऐसा कोनो देश नहीं है जिसको हम माता के नाम पे संबोधित करते हो, ठीक है। कभी सुने हो क्या, चाइना माता सुने हो, भूटान माता, अफगानिस्तान माता, अमेरिका माता, नहीं, केवल हमारा ही एक देश ऐसा है जिसको हम क्या कहते हैं, भारत माता, यानी माता के नाम से संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ नदियां हैं जिसको माँ की दर्जा दिया जाता है, हमारे यहाँ की नदियों को, गंगा मैया, यमुना मैया, कावेरी मैया, गोदावरी मैया, नदियों को भी हम माता मानते हैं, ठीक है। एक हमारे देश की संस्कृति है यह, ठीक है। किसी और देश की हो तो बताइए, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। परतंत्रता, ठीक है, अर्थात गुलामी की बात हो रही है कि बेड़ियों में जकड़ी हुई हो तो उसकी वीर संतानें कहाँ चुप बैठने वाली हैं। मैंने कहा ना कि आपका घर हो, आपकी आजादी और मैं वहां पे कब्जा कर लूं, तो आप कमजोर हैं तो आप मेरा क्या करेंगे, गुलामी स्वीकार कर लेंगे। अगर आप वीर हैं तो फिर मेरी गुलामी स्वीकार करेंगे क्या, नहीं, मेरा विरोध करेंगे। तो वही बात हो रही है कि भारत की संतानें क्या कहाँ चुप बैठने वाली हैं, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए जिन वीरों ने अपने खून पसीने और प्राणों को मिट्टी को सींचा, यानी अपने खून और प्राणों से भारत माँ की मिट्टी को क्या किया, सींचा, ठीक है। जिन्होंने दलदल में धंसे जा रहे राष्ट्र के रथ को अपने घायल कंधों पर खींचा हो, ठीक है। उनकी कहानी हम याद नहीं करेंगे तो कौन याद करेगा, हम ही तो याद करेंगे या दूसरे देश का याद करेगा। मैं कहा ना कि आप लोगों के यहाँ बैठ के पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। जिनके यहाँ पैसा था उनके यहाँ शिक्षक स्वयं घर जाके पढ़ाते थे। हम पुरुषों को थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते थे, लेकिन महिलाओं को 0% अधिकार था पढ़ने का। जो अमीर घर की लड़कियां थी उनके यहाँ शिक्षक जाके पढ़ाते थे, बाकी तो शिक्षा से वंचित था वो समाज वो, ठीक है। हम आज एक ऐसे ही महावीर को याद करेंगे, महावीर, ठीक है, वीर नहीं, महावीर। इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। याद करेंगे जो मुंडा जनजाति की नहीं, पूरे देश के आदिवासी समाज के क्या सिरमौर थे, सिर पे बैठाने वाले, ठीक है। आइए देखें उनके जीवन की कुछ ओज भरी, ठीक है, झलकियां। ओज भरी मतलब जिनसे कुछ प्रेरणा मिले, जिनसे कुछ मोटिवेशन मिले, ऐसे क्या झलकियां को देखते हैं, ठीक है। वन का क्या है, दृश्य है, वन माने जंगल का क्या है, अभी पर्दे पर आप लोग देखे हो पीछे, ठीक है। वन का दृश्य है और क्या है, बालक बिरसा क्या कर रहा है, अपने मित्रों के साथ वन में भ्रमण करते हुए। तो जब बच्चे हैं तब की एक कहानी है, ठीक है। बच्चे के सामने किसी के पिताजी को मारा जाएगा तो कोई भी बच्चा होगा उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार की कहानी है कि अपने मित्रों के साथ वन में भ्रमण करते हुए, यानी घूम रहे थे,
कहानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कहाँ गया वो, कहाँ है गोल वाला? चलिए कहानी अब शुरू करते हैं, ठीक है। खूब ध्यान से सुनिएगा, इसमें से पिछले बार क्वेश्चन बना था, इस बार भी बनेगा, ठीक है। कहानी याद रहेगा, लिख देंगे तब भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब जो सरजू है, जो उसका साथी है, किसका, बिरसा मुंडा का, क्या कर रहा है, बिरसा भैया भोरे भोरे जंगल में घूमना कितना अच्छा लगता है ना। भोरे भोरे में घूमना सबको अच्छा लगता है, काहे काहे अच्छा लगता है? शांत माहौल होता है, कोनो प्रदूषण नहीं होता है। तो दिनवा भर तो हेलने से गाड़ी आएगा, टी टा पी का को का टिक, दिनवा भर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण दुनिया भर का क्या होगा, उड़ता है। और सुबह का क्या होता है, सारे मानव कुकर्म करने के बाद रात को सो जाता है, इसलिए वातावरण क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह का वायु और बिना पैसा के दवाई, ठीक है। सवेरे खावा बिना पैसा के दवा। तो सुबह में सबको घूमना चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ठीक है, क्योंकि सोने के बाद हमारा दिमाग क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो सुबह उठिए तो क्या करिए, घूमिए टहलिए, बेवजह घूमिए टहलिए, ठीक है। अब इतना भी मत घूमिए जैसे सुअरिया घूमते उस तरह मत घूमिए, ठीक है। तो भैया से कह रहा है कि कितना घूमना क्या होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब बिरसा क्या कर रहे हैं कि हाँ सरजू, संबोधन का चिन्ह है, ठीक है। हाँ सरजू, ऐसा लगता है कि जंगल अभी क्या हो, सुबह की आलस भरी नींद में क्या हुआ है, सोया है। तो सवेरे सवेरे सबके अस्कत हो जाता है, अस्कत माने आलस, ठीक है। तो उसी प्रकार बिरसा कर रहे हैं कि लग रहा है जंगल को भी क्या हो गया है, आलस हो गया है, और क्या है, अभी सोया है, ठीक है। जैसे माई कितनों जगाती है, सवेरे उठो, सवेर हो गए, उठा हो, दाना पानी ले लो ब्रश करके, सोने दो, आज संडे है, आज संडे है, सोने दो। उसी प्रकार जंगल को भी क्या हो गया है, आलस हो गया है, ठीक है। और प्रकृति माँ उसे क्या कर रही है, धीरे धीरे जगा रही है, ठीक। उसी तरह कि जैसे मान लीजिए अमीर घर का लड़का है, तो बेटा उठ जाओ, एक बेटा उठ जाओ, उठ जाओ हो, उठ जाओ। अब मान लीजिए हमारे जैसे घर का लड़का हो, तो रामायण भागवत के साथ डांट उठबे ना उठबे, लेके आई, इस प्रकार के संबोधन किया जाता है माँ के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे कह रहे हैं कि प्रकृति क्या कर रही है, उन्हें जगा रही हो, ठीक है। अब फुलिया देखिए, जो फुलिया का रोल है, बिरसा भैया, ए बिरसा भैया, लेकिन मेरी अम्मा तो मुझे सुबह सुबह डांट कर उठाती है। इधर प्रकृति मैया धीरे धीरे जंगल के जगा रहे हैं, उठा हो, चिड़िया खाने का टाइम हो गया हो, उठा, हवा बहाओ। तो फुलिया क्या कर रही है, ए भैया, हमारे माई हमको सुबह सुबह डांट के क्या, डांट समझ जाइएगा, रामायण भागवत के साथ उठाती हैं, ठीक है। अब बिरसा क्या कर रहा है, हाँ तुम एक नंबर की क्या हो, शैतान हो। इस प्रकार बिरसा किसको समझा रहे हैं, फुलिया को। तलक नरिया भी बोलती है, अभी नरिया नाम है, नारी मत समझ जाइएगा, जैसे पनिया बहता है, ठीक है। ठीक कहा, अरे भैया हो, ठीक कहला का, यह माँ की कभी कोई बात एक बार नहीं सुनती, अर्थात थेथर है, ठीक है। जबले माई 5 गो 10 गो रामायण भागवत कह के बात न कहे, तब ये कहाँ सुनने वाली है, एक बार कहाँ सुनती है। कल इसे माँ ने टोकरी में लेकर महुआ बिनने भेजा, तो न जाने कितनी देर तक वहां तितलियों के आगे पीछे भागती रही। माई कही, ए बेटी जाओ और महुआ का फूल बिनते आओ। तो बेटी जाकर तितली घुमा रही है, तितली के पीछे पीछे घूम रही है, ठीक है। अब बिरसा क्या कर रहे हैं कि अच्छा तुम लोग झगड़ा मत करो, तुम उसकी बुराई कर रही हो, तुम्हारा बुराई करो, ऐसा अच्छा है कि तुम लोग क्या करो, झगड़ा मत करो, अर्थात मारा पीटी कर लो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। तभी बिरसा की माँ का प्रवेश होता है। अभी ये आपस में बात नहीं कर रहे हैं लोग, तो समझाते हैं कि आप लोग आपस में क्या करिए, झगड़ा मत करिए, ठीक है। फिर बिरसा की मम्मी आती हैं, जिसने अपने हाथ में एक हांडी पकड़ी हुई है। हांडी माने हाड़िया माने मिट्टी के बर्तन, समझ में आया। देखिए कर्मी, ठीक है। अरे बिरसा, तुझे तो लकड़ियां लाने भेजा था और तू फिर यहाँ घूमने चला आया। बिरसा क्या कर रहे हैं, माँ मैंने सोचा कि नदी देख लूंगा और यही लकड़ियां इकट्ठी कर लूंगा। तो बिरसा की माँ का क्या नाम है, कर्मी, ठीक है। बिरसा कहे हैं कि हम यही क्या करेंगे, लकड़ियां बीन लेंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब तो कहानी देखिए, बिरसा की माँ है, ठीक है, जो हांडी ली है हाथ में, हाड़िया ली है हाथ में, ठीक है, और ये जो उनके साथ में बच्चे हैं, फुलिया है, नरिया है, ठीक है, तो उनके सरजू है, तो देख लीजिए, आगे चलिए। अब कर्मी क्या कह रही है उनकी माँ, वाह जी वाह, क्या विचार है, यहाँ नदी के किनारे तुम्हें सूखी लकड़ियां मिलने वाली हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ सारे पेड़ कितने हैं, हरे हैं। वो माई के बेवकूफ बना रहे थे, तो लग माई क्या कर रहे हैं, वाह वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, अंडा सिखावे चुज्जा के, हाँ, कि चुज्जा सिखावे मुर्गी के, ठीक है। तो लखनरिया क्या कर रही है, मैंने बिरसा से यही कहा था कि चाची सूखी लकड़ियों के लिए उत्तर वाले पठार की ओर जाना चाहिए, अर्थात यहाँ नहीं, उत्तर के साइड में लकड़ियां क्या मिलेंगी, सूखी। तब तक सरजू क्या कह रही है, देख नरिया, ए नरिया देख, अब तू चाची को ज्यादा भड़का मत, चाची तुम्हें डांटना है तो हमें डांट लो, लेकिन बिरसा को कुछ मत कहो। बुरा लग रहा है, बेइज्जती हो रहा है बिरसा जी का, कहा कि माई अच्छे अच्छे भाषा में बात बता रही होंगी तो बुरा लग रहा है, हम लोग का कुछ कह लो, ए मम्मी ए चाची हमके कुछ कह लो, लेकिन उनके मत कहो, ठीक है। अब कर्मी, अच्छा क्यों ना कहूँ कुछ, तो आगे देखिए, क्यों ना कहूँ कुछ कहना तो बनता भी है, ठीक है। कर्मी, अच्छा क्यों ना कहूँ कुछ, रमना, क्योंकि बिरसा सिर्फ हमारा नहीं है, हम सबका क्या है, दोस्त है, ठीक है। आगे देखिए, वह सबकी चिंता करता है, सबकी परवाह करता है, ठीक है। अब सरजू क्या कर रहा है, देख चाची, बड़ा होकर बिरसा हम सब मुंडा लोगों का नेता बनेगा, ठीक है, और हमारे कष्टों से क्या कराएगा, मुक्त कराएगा। तो बच्चों में नेता बनने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, ये जो एज है ना आपका, ये जो एज है ना आपका, नेता बनने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होगी, 4 लोग 5 लोग को लेके घूमेंगे। छोटे बच्चे देखे हैं, अब तो मान लीजिए पबजी वाला जमाना आ गया तो बच्चा घर में ही सीमित रह गया है, लेकिन जब पबजी नहीं था तो लोग आइस पाइस, दौड़ान, छुआ छुपन, पचिल्लो, ये सब खेल लोग खेलते थे, एक साथ समूह में खेलते थे, तो उसी में से कोई राजा बनता था, कोई मंत्री बनता था, कोई चोर बनता था, तो उसको भी नेता बनने की प्रवृत्ति होती थी, ठीक है। आज तो पबजी ने हमारा जीवन एक रूम तक सीमित कर दिया है, यानी स्कूल जाओ बैग फेंको, ऐसे फेंको जैसे काट रहा था बैग, फेंक के तुरंत मोबाइल कहाँ है लेके बैठ जाओ, मारो दाएं दाएं दन दन दन, मार रे मार, मार, ठीक है। कर्मी क्या कर रही है, न जाने इसने सब पर क्या जादू कर दिया है, अच्छा अब मैं घर जाती हूँ, लकड़ियां लेकर जल्दी आना, ठीक है। तो अपने भगवान की कोई बेइज्जती करता है तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसी में एक ने कहा कि हम सबका क्या, मुंडा जनजाति का नेता बनेगा, ठीक है, अर्थात हमारे दुखों को क्या करेगा, दूर करेगा, अर्थात बिरसा मुंडा की बात हो रही है, सही है, बिरसा मुंडा की बात हो रही है कि हमारे दुख क्या करेगा, दूर करेगा। अब देखिए बिरसा क्या कर रहे हैं, हाँ अम्मा, और आप लोग के तरह पढ़ा लिखा रहता तो कहता हाँ मम्मी, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या कर रहा है, अम्मा कर रहा है, ठीक है। चल अब हम भी तेरे साथ चलते हैं, उधर पठार भी है, लकड़ियां भी इकट्ठी कर लेंगे रास्ते में, ठीक है। सब जंगल में आगे बढ़ते हैं, मंच से कुछ पल गायब रहकर दूसरी ओर सिर पर लकड़ियां बांधे मंच पर फिर से प्रवेश करते हैं, अर्थात एक पर्दा गिरता है फिर दूसरा पर्दा उठता है, तो लकड़ी बीनने गए थे, अर्थात उधर से लकड़ियां लेकर क्या करते हैं, वो आते हैं, अब यानी दूसरे पर्दे का क्या सीन, ठीक है। कुछ हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जब लकड़ियां सर पे लेके आते हैं तो कुछ आवाज सुनाई देती है, आवाज कैसी है, सरजू बिरसा तुमने यह आवाज सुनी, और वह आवाज किसकी है, सुनिए। बिरसा, हाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलो देखते हैं। 2 पुलिस वाले और 2 आदमी प्रवेश करते हैं, जो आवाज सुनाई दे रहा है ये उस आवाज की ओर जा रहे हैं देखने के लिए कि कौन सी कहां से आवाज क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब पहला आदमी, ठीक है, साहब ए साहब, कहीं किसी ने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, यहाँ पेड़ काटने की मनाही है साहब, ए साहब। ये पुलिस वाले थे, जंगलवा में ले जाके पेड़ कटवा रहे हैं, तो लकड़हरवा कह रहा है साहब हम पेड़वा काटम ना तो केहू देख ली तो क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, क्योंकि मना किया गया है
कि ये जो पेड़, ये एरिया जो है ना, यहाँ पेड़ आप नहीं काट सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार मना किया गया है। वो आदमी साहब को समझा रहा है, तो साहब ठहरे साहब, साहब समझ गए तो रुतबा नहीं कम हो गया होता? क्यों चांदनी, तुम ला के बना के खिला दी होती तो फिर बार बार कहते हम। जितने तुम नहीं मानी उतने साहबों नहीं मानेंगे। आगे देखिए, चलिए देखिए, अब पुलिस वाला क्या कर रहा है, अरे चुप, तो कल लागत नहीं है रे, हम साहब हैं, तो साहब से जमा लड़ाएगा, चुप। क्यों दोस्त, ऐसे साहब बोले होंगे, ठीक है। जब देखो तब लेने के देने पड़ जाएंगे, जब देखो तब लेने के देने पड़ जाएंगे, डरा रहा। अरे जब साहब पेड़ कटवा रहे तो कौन बात का डर है? जब जंगल के मालिक साहब पेड़ कटवा रहे तो काहे का डर है रे फैजल? क्यों डरे तुमको, बताओ? हम सरकारी आदमी है, समझा? हम क्या है, जब मास्टर इजा खड़ा है तो पढ़ाई से डर काहे लग रहा है, बताओ? तू काम समय से पूरा करोगे तो मास्टर तुमको मारेगा, तो काहे का डर लगा है? जब यहाँ हम खड़े हैं तो काहे का डर है? इसी प्रकार से कुछ पुलिस वाले उस आदमी को समझा रहे हैं, जब साहब पेड़ के पास खड़ा है तो तेरे को काहे का डर लग रहा है, ठीक है, समझा? बिरसा और बाकी साथी चारों ओर से घेर लेते हैं, अर्थात उस पुलिस वाले उस आदमी को क्या करते हैं, इसके साथी बिरसा के साथी घेर लेते हैं। सरजू क्या कहता है, क्यों भाई अपने ही घर में चोरी करने लगे हो? ए साहब क्या हो, अपने खड़ा के पेड़ कटवा रहे हो, ठीक है। आदमी कहता है हमार कोई गलती नहीं है भैया, ए भैया, अरे हमारा गलती नहीं है हो। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। कहां तक हो गया था? हाँ, लकड़हारा कर रहा है लकड़ी काटने वाला कि भैया हमारी गलती नहीं है, ठीक है। अब देखिए, रमना मतलब ये सरकार लोग बोलेंगे कि कुएं में जो कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे। रमना समझा रही है कि मतलब जो कोई इंसान कहेगा ए तार कनवा पौआ लेके गया, तो कनवा के पीछे दौड़ोगे कि कनवा पकड़ोगे? कान के पीछे दौड़ोगे? हाँ, कान देखोगे, तुम्हारा कान खुद से दिखाई देगा? ऐसे कहो, पकड़ के देखेंगे। तो वही रमना समझा रहा है कि सरकारी आदमी कहेगा पेड़ काटो पेड़ काटोगे, कहेगा गाजर मूली काटता गाजर मूली काटोगे, कहेगा इंसान काटते इंसान काटोगे। ये ना तो लोग हंसती होगी बा, ठीक है। कूद जाओगे, पुलिस वाला ए आ गए साहब के रुतबा, ए बक बक, तुम ज्यादा बकबकाओगे, बकबक करोगे तुम, हाँ मत करो, ज्यादा तुम बोलो मत, ठीक है। हमारे रास्ते से हट जाओ, अर्थात मेरे पेड़ काटने के बीच में मत आओ, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तुम ही को कह रहे हैं। अब नरिया का रोल देखिए, अरे ऐसे कैसे रास्ता से हटता है इतना आसानी से? क्यों दोस्त, ऐसे कैसे कपिया मास्टर साहब का पूरा कर ले हम इतना आसानी से, ठीक है। जानते नहीं है यह जंगल हमारा है, हमसे बिना पूछे यहाँ से कोई भी एक लकड़ी क्या कर सकता है, उठा नहीं सकता है। इस प्रकार कौन समझा रहा है? नरिया, जो पानी का नाली वाला किनारी नाम है, नरिया नाम है, ठीक है। अब पुलिस वाला दू क्या कर रहा है, एक कर रहा था, अभी दूसरा भी आ गया, ठीक है। अब ये कहीं से बात हो रही थी, अब दूसरा भी बात आ गया। तुम जानते हो कि हम कौन हैं? तो मालूम बहु, तो मालूम हम के हैं, हम मास्टर हैं, लेकिन ये कह रहा था मालूम है रे हम पुलिस वाला है, पुलिस वाला। तो क्या मालूम है रे हम पुलिस वाला है, और हमारा पावर कितना है तो क्या हम बताते हैं। देखिए, सरकारी आदमी है, साहब के घमंड है, कौन साहब के? पुलिस वाला साहब के घमंड है कि हम कौन आदमी है रे, हम सरकारी आदमी है रे। तो क्या लगता है, तो उठा कर हम जेल में डाल देंगे, तो आज जमानत कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है। आदमी है हम, हमसे झगड़ा भारी पड़ेगा तुम्हें, हमसे झगड़ा क्या होगा तुम्हें भारी, अर्थात अपने रौब की बात कर, अपने घमंड की बात कर रहा है, ठीक है। हम आम इंसान नहीं है, हमारे सरकारी आदमी है, ठीक है। बिरसा तीर कमान साधते हुए, जिसके पास जो हथियार रहेगा वही उठाएगा, तीर कमान साधते हुए वन की संपदा राष्ट्र की संपदा है,
उसे अपने स्वार्थ के लिए बिना सामाजिक अनुमति के लिए जाना हमारी क्या है, नजर में अपराध है। ये राष्ट्रीय संपत्ति के जो नुकसान करेगा, हमारा हक है उस संपत्ति को रोकेंगे। ठीक है, आपका भी अधिकार है, अगर कोई आपके सार्वजनिक स्थानों पर कोई नुकसान पहुंचाता है तो आप भी उसको रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक स्थान पे जो वस्तु लगा वो हमारे और आपके पैसे से ही लगा है, तो आप उसको मना भी कर सकते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति तो नुकसान नहीं कर सकते हो, और नुकसान करोगे तो हम फिर एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, अब पुलिस वाले क्या कर रहा है, डर से हकलाते हुए देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन यह दगदगा रहा है, डर के मारे आवाज ना निकल रहा है द द द द द द, लेकिन देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ, ऑलरेडी डर रहा है। अब बिरसा क्या कर रहे हैं तो देखिए, बिरसा क्या कर रहे हैं, बिरसा वह तो हमने देख ही लिया कि तुम लोग डरने वाले नहीं हो, द द द द द आवाज ये बता रहा है। ठीक है, वरना जंगल के नियम नहीं तोड़ते, लेकिन आगे से अब ऐसा नहीं कर पाओगे, अपने तीर कमान को उठाकर साधते हैं। कह रहे हैं कि हम जान रहे तुम डरने वाले नहीं, कहां से तुम साहब हो, लेकिन आज जो हम हाल करेंगे ना, फिर दोबारा कभी दोबारा क्या करोगे, पेड़ नहीं काटने जाओगे। पुलिस वाला जो सरकार कर रहा है, अरे ए बिरसा रुको हो, अभी यह लकड़ी नहीं धरे देते, अभी यह लकड़ी नहीं यही धरे देते हैं, देखो हम सरकार की नौकरी भले ही करते हैं लेकिन है तुम्हारे ही देश के। अब समझा रहा है, कुल्हा रहा है, अरे हम दो लोग भाई भाई हैं, छोड़ो ठीक है हम लोग एक ही परिवार के हैं, क्या मतलब है झगड़ा, क्या समझा रहा है। अब बिरसा क्या कर रहे हैं, यदि तुम वास्तव में ऐसा सोचते हो तो ऐसा काम ही क्यों करते हो, सभी के सिर झुक जाते हैं, बिरसा तीर कमान नीचे कर लेता है। अर्थात प्यार से बिरसा समझाएं तो नहीं समझा, लेकिन निकाले तीर धनुषिया तो समझ गया। ठीक है, बिरसा चले जाओ यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी ऐसी हरकत की। सब चले जाते हैं, मंच की तरफ से पुलिस वाले, उसके आदमी, मंच की उस तरफ से बिरसा, और उसके साथ ही एक सीरियस अंग्रेज पुलिस वाला मंच पे प्रवेश करता है। अर्थात यहाँ से एक कहानी का पार्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब कहानी स्टार्ट होती है अंग्रेजों के साथ में। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ कहानी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर लिया जाए। ठीक है, जो आपके जीवन से क्या है, जुड़ाव है। मान लीजिए कि आप अपनी कक्षा में मॉनिटर हैं, सिंपल शब्द है, मॉनिटर माने नेता है, मालिक है, अध्यापक के बाद आप ही का दायित्व बनता है। अपने विद्यालय में अपने सदन में एक कैप्टन है, सदन, अपने विद्यालय के सदन में क्या है, कैप्टन। कैप्टन मतलब आगे आगे नेता। ठीक है, तो आप किस प्रकार की अपनी कक्षा या अपने सदन का नेतृत्व करेंगे बताइए। आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, सकारात्मक नेतृत्व करेंगे, नेतृत्व मतलब होता है दिशा दिखाना, आगे लेके जाना, नेतृत्व करना। जैसे चिंटिया देखे हैं, चिंटिया, तो चाहिए वो चिंटिया जोन तरह जाएगी, सब चिंटिया उसी के पीछे उसी तरह जाएंगे। और बता दे, बकरी देखे हैं, नहीं बकरी नहीं, भेड़ देखे हैं, ये वो भेड़ नेता जो है उसको जोन तरह भेजा जाएगा, सब उसके पीछे पीछे चल जाएंगे सब। ठीक है, तो मान लीजिए आपको आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, तो आप सबको किस रूप में लेके चलेंगे, पॉजिटिव रूप में लेके चलेंगे कि निगेटिव रूप में, बताइए। पॉजिटिव में लेके चलेंगे, क्यों? क्योंकि आप कक्षा के क्या है, मॉनिटर हैं, और कक्षा ऐसा जगह है, क्लास ऐसा जगह है जहाँ केवल सकारात्मक बातें होंगी। ठीक है, यहाँ ज्ञान की बातें होंगी, न कि गाली गलौज की बातें होंगी। इसलिए आप किस पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, एक सकारात्मक रास्ते पे लेके जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव वे आपको लेके क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए आइए देखिए, लाइट कब भग जाएगा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कहां तक हो गया था, ये हो गया था। अगला गुड मॉर्निंग से, चलिए देखिए, अब बिरसा और पुलिस वाले के बीच में बात हो रही है। ठीक है, बिरसा मुंडा और पुलिस वाले के बीच में बात हो रही है। ठीक है, पुलिस वाला क्या कर रहा है कि गुड मॉर्निंग सर, यानी अपने ऊपर से अधिकारियों को। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सर, दोनों पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, आपने हमें बुलाया सर। ठीक है,
अब ब्रिटिश अफसर क्या कर रहा है, हु इज बिरसा, ठीक है, यानी बिरसा ने पुलिस वालों से थोड़ा बहुत नोक झोंक हुआ, ठीक है, तो पुलिस वाले जाके अपने अधिकारियों को कहे होंगे, ठीक है, और उस अधिकारी के कानों में आवाज जाके गया तो पुलिस वालों को बुलाता है और क्या कहता है कि हु इज बिरसा। हु मतलब होता है कौन, इज मतलब है और बिरसा यानी ये बिरसा कौन है, ठीक है। आगे कुछ कथन चला है, आगे चला जाए, देखिए तो देख लीजिए, चलिए समस्या कर रहे हैं। देखिए देखिए ये गरीब प्रत्याशी है, ठीक है, ये गरीब अफसर है जो हमारे देश में आकर हमें ही कानून सिखाता है, ठीक है, और इसके दो नुमाइंदे हैं, ठीक है। इन्हीं से साहब पूछते हैं कि हु इज, इन्हीं से साहब पूछते हैं कि हु इज बिरसा, ठीक है, और यही दोनों क्या करेंगे, बिरसा के बारे में बात करेंगे। कहानी कुछ यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए पुलिस वाला, पहला पुलिस वाला, बिरसा इज वेरी डेंजर सर। ये सर बिरसा जो है क्या है, वेरी, वेरी मने बहुत, डेंजर मने काहे खतरनाक, कहा कहा से तिरिये लेके निशाना लगाया था, ठीक है। यही बात इसे कह रहा है कि बिरसा इज वेरी डेंजर सर। ये सर बहुत खतरनाक है, उधर जंगल में उसी का राज चलता है। तो हमारे जो जनजाति जो जंगलों में निवास करती है उन्हीं का चलता है राज, उन्हीं का अपना अलग कानून है, ठीक है। अब पुलिस वाला दूसरा का कह रहा है, एगो कह रहा है कि बहुत खतरनाक है, दूसरा का कह रहा है सर उसने तो हमारा जंगल के आसपास का फटकना क्या कर दिया है, मुश्किल कर रखा है। अर्थात चोर हम लोगों को देख के भागता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हम पुलिस होने के बाद चोर को देख के भाग रहे हैं। हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, किसने, बिरसा ने। किस पर्पज में, तो बगलिया में खड़ा होकर पेड़वा कटवाते थे तो बिरसा क्या बन रहा है, रुकावट बन रहा है, ठीक है। अभी बतिया अफसर के थोड़ा सा बुरा लगेगा, काहे कि साहब का दरवाजा लकड़ी का क्या हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। ये साहब का घर बनेगा, लकड़ी लगेगा, लकड़ी क्या नहीं मिल पाएगा। वह क्या चाहता है, चलो मैटर को डील किया जाए। वो क्या चाहता है पूछो, कितने में बिकेगा, ठीक है। पुलिस वाला आजादी सर, वो आजादी चाहता है, केकरा से, केकरा से। अब आप ही जैसे लोगों से क्या चाहता है, हमें जैसे लोगों से क्या चाहता है, आजादी चाहता है, आजादी, ठीक है। अब ब्रिटिश अफसर को थोड़ा सा बुरा लगेगा, वेल आईसी आजादी, फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम जरूर मिलेगा, लेकिन जिंदगी से मिलेगा। हम उसको ऐसा आजादी देंगे कि फिर दोबारा मांगेगा नहीं, खुद आजाद हो जाएगा। और यही प्राचीन समय में किया जाता था। अंग्रेजवा 1600 ईस्वी में आए, ठीक है, लेकिन जाते जाते 1947 लग गया। उनको लगा 1857 की क्रांति 1758 की है। कौन सी क्रांति है, 1857 की क्रांति। मुझे आभास हो गया था कि अब हमारा यहाँ भारत में रहना क्या है, मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो जाते जाते उनको 2.5 साल से ऊपर का समय लग गया, 3 साल का, ठीक है, 300 साल का। 1600 में आए, 1947 में लगभग यहाँ से चले गए, तो जोड़ लीजिए कितना साल हो गया, ठीक है। और दूसरा का पुलिस वाला क्या कर रहा है, सर ए सर उनको मारना आसान नहीं है, वह हवा की तरह है सर, अभी यहाँ है और अगले पल कहाँ चल जाएगा, कहीं और चला जाएगा। उसको मारना क्या है, आसान नहीं है। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी को पुलिस वाला क्या कर रहा है, समझा रहा है, ठीक है। अब कहाँ साहब समझने वाले हैं, ये तो गरीब प्रत्याशी हमारे देश में आके क्या कर रहा है, राज कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। फिर पुलिस वाला कहता है, पहला वाला, पिछले कई सालों से उसने उसके आदमियों ने न जाने कितने सरकारी लोगों को क्या किया है, मारा है सर। दूसरा का क्या कर रहा है, ऊपर से सब मुंडा आदिवासी उसे भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं और उसकी हर एक बात
मानते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करना, अपनी मौत को क्या करना है, दावत देना। तो जंगलों से जो वाकिफ हो, जंगल से पत्ते पत्ते पेड़ से जो वाकिफ हो, उसको कोई ढूंढ पाएगा? हम उस प्रकार नहीं ढूंढ पाएंगे जिस प्रकार हम हवा को आज तक नहीं खोज पाए। ठीक है, तो समझा रहे हैं पुलिस वाले अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, और ब्रिटिश अफसर को थोड़ा सा बुरा लग गया। क्या लग गया? सटाप, सटअप, काहे कि हम साहब है और मेरे सामने उसकी तारीफ। सटअप, सटअप माने चुप रहो। ठीक है, वो जोर से चीख कर। ठीक है, हमें उसका तारीफ नहीं मांगता, उसकी जिंदगी मांगता है। हम उसका तारीफ नहीं सुनना चाहता है, हम उसका क्या लेना चाहता है, जिंदगी, हमेशा के लिए। ठीक है, नहीं तो तुम सबकी क्या है, खैर नहीं है। अगर उसकी जिंदगी हमको नहीं मिला तो लोग को हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों पुलिस वाले सल्यूट मारते हुए, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, ब्रिटिश अफसर, लेकिन डोंट वरी, हमको मालूम है कि उसे पकड़ना कुछ लोगों के वश की बात नहीं है, हमको कुछ बड़ा प्लान करना होगा। वेल, तुम लोग मूवमेंट पर नजर बनाए रखो और हमें रिपोर्ट करते रहो, तब तक मैं कुछ सोचता हूं। तो जब तक किसी के साथ छल नहीं करेंगे, वो आपके पकड़ से बाहर रहेगा। चंद्रशेखर आजाद के भी साथ यही हुआ अल्फ्रेड पार्क में। ऐसा नहीं कि उन्होंने अंग्रेजों से सामना नहीं किया, लेकिन वो कहते कि मैं जीवित जिंदा बच के क्या करूंगा उनके साथ। एक ही गोली बची थी, अपने माथे पे मार लिया, अर्थात अंग्रेज मेरी क्या मृत्यु शरीर। देखिए पहले की यातनाएं बहुत दिया जाता था, मरना मंजूर था, लेकिन जीवित जिंदा पकड़ना ठीक नहीं था। ठीक है, तो जानता था कि बिरसा मुंडा आसानी से नहीं पकड़ में आएंगे। भाई जंगल उनका घर है, और जंगल क्या होता है, असीमित होता है, और छोड़ नहीं पता होता है। अभी आप मदनपुर का जंगल देख रहे हैं तो लगता है कि इधर से जाओ उधर से निकल जाओ, ऐसा नहीं है। जब विशाल भूभाग पर जाएंगे तो किधर से निकलना खुद नहीं मालूम है। ठीक है, अब बिरसा मुंडा की मूवमेंट पर, मूवमेंट मतलब गति पर क्या करो, नजर रखो और हमें रिपोर्ट करते रहो। बोलता हूं मंच की एक ओर से चला जाता है। ठीक है, कौन चला जाता है, अफसर। ठीक है, मंच के दूसरी ओर बाकी दोनों निकल जाते हैं। अगले दृश्य में बिरसा एक चट्टान पे खड़ा हुआ है और आगे सैकड़ों हजारों लोग क्या कर रहे हैं, उसे सुन रहे हैं। अर्थात बिरसा मुंडा जो है अपने समाज के क्या है, नेता हैं। अभी आप लोगों को ये भी नहीं, उनके समाज के लोग उनको भगवान मानते हैं, और भगवान का आसन कहाँ होता है, हमसे ऊंचा। ठीक है, सात, चलिए आगे देखिए। अब बिरसा जी हैं। ठीक है, मेरे भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम अपने मुंडा समुदाय की स्थिति पर क्या करें, विचार करें। हम देखते हैं कि गोरी सरकार कहाँ है, क्या आ गया। खाली गोरे गोरे थे, यही से उनका नाम क्या दिया गया, गोरी सरकार। ठीक है, देश की कैसी दुर्दशा कर दी है, दुर्दशा मतलब खराब स्थिति। यह सरकार हमारे सांस लेने तक पाबंदी लगा दी है। ठीक है, लगाने जा रही है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक, या तो हम इस गुलामी को अपना ले और इसके साथ जीने की आदत डाल ले, या फिर अपने तीर कमान उठाकर कसम खा ले कि हम अपने जीते जी अपनी यह पवित्र मिट्टी किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। इस प्रकार अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं वो। या तो गुलामी स्वीकार कर लो और आदत डाल लो, जैसे तो ये आदत डाल लेती है, सासू माँ कुछ बोलती है कान सुनती है, कान निकाल देती है। या तो वो आदत डाल ले, उसी प्रकार या तो आदत डाल लो, या तो फिर क्या करो, अपनी आजादी के लिए क्या करो, तीर धनुष उठा लो। ठीक है, इसमें जान का खतरा तो क्या है, पूरा खतरा है। ठीक से नहीं है कि तुम बचोगे, मारे भी जा सकते हो।
लेकिन बिना आत्मसम्मान, आत्मसम्मान मतलब अपनी सम्मान, ठीक है, यही आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ, हल्दी घाटी के मैदान में, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ठीक है। ये तो खैर भगवान के दर्जा प्राप्त बिरसा मुंडा जी हैं, ठीक है, लेकिन बिना आत्मसम्मान और बिना स्वतंत्रता के जीना भी कोई जीना नहीं होता था। गुलामी वाला जीना कौन जीना? चल पानी लाओ, पानी लेकर, पैर दबाओ, पैर लेकर, तो क्या मतलब है जीने का? जब मेरी आजादी को मार दिया जाएगा तो गुलामी वाला जीवन क्या जीना, ठीक है। तो या तो अपने हक की लड़ाई लड़ो, या तो फिर क्या करो, गुलामी के साथ जीने की क्या करो, आदत डाल लो, ठीक है। अगर हमने इस तरह जीना स्वीकार कर लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कहीं माफ नहीं करेंगी, अर्थात हमारी जो पीढ़ियां जो आएंगी वो हमें जीवन में कभी माफ नहीं करेंगी। क्यों? हमने कायरों की तरह गुलामी को क्या किया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमने उन्हें जन्म लेने से पहले ही गुलाम बना चुके होंगे। मेरे भाइयों बहनों, और यही मोदी जी भी कहते हैं, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, का हाल बाल हुआ लोग के, आज पूर्णिया में आए होंगे, आज कहे होंगे, का हाल बाल हुआ लोग के, कितना मिठास है इस वक्त में। और यही कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अमेरिका के भाइयों बहनों, हमारे लोग कोई अंग्रेज का कहता ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो भाषा की मिठास देखना हो तो हिंदी को देखिए और भोजपुरी को देखिए। क्या हाल चाल है आप लोग का हाल बा, आप लोग रहुआ के, आप लोग रहुआ लोग के का हाल बा, पढ़त है या ठीक लागत है नो, तो भाई मिठास देखिए, ठीक है। तो भाइयों बहनों, ये ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार क्या है, लतखोर है, क्या है, लतखोर है। ये आए थे गरीब सामान बेचने के लिए, 1600 ईस्वी में आए थे सामान बेचने के लिए, टिकुली कंगी ये सब पीता ये सब बेचने आए थे। लेकिन देखे इज्जत राजा आपस में लड़ रहा है, कारण इस बात का फायदा लिया जाए, और फायदा इस प्रकार से लिए लोग कि क्या किए, वो लोग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिए। 1600 में आए, 1947 में गए। ये देखिए बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा जी हैं, ठीक है, अपने समाज को क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, या तो गुलामी स्वीकार करो, या तो क्या करो, अपने हक की लड़ाई के लिए कौन सा हथियार उठा लो, तीर कमान उठा लो, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, तीर कमान उठा लो। आगे देखिए, चलिए देखिए, अभी ये अपने समाज के लोगों को बता भी रहे थे, लेकिन उस अंग्रेज अफसर ने कहा था कि इनके मूवमेंट पे नजर रखो, अर्थात ये कब कहां जाते हैं, कहां आते हैं, कहां क्या करते हैं, इस गतिविधि पे क्या करो, नजर रखो, ठीक है। तो कोई ना कोई इनको नजर रख रहा होगा, ठीक है। जब ये अपने समाज को समझा रहे हैं, ठीक है, उसी समझाते समय का दृश्य है, और क्या हो रहा है कि पीछे से गोली चलने की आवाज आती है, ठीक है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। क्यों? समाज के लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर सभा हुई थी, ठीक है। ब्रिटिश अफसर सामने से आता है, उसके पीछे कुछ अंग्रेज सैनिक भी हैं, तो अधिकारी है तो सैनिक भी आएगा, ठीक है। अब ब्रिटिश अफसर भोंपू से, भोंपू जानते हैं, भोंपू जो नाम बोला जाता है, ए कन्नौड़ हो, ठीक है, उसी भोंपू से, बिरसा हमको पता है कि तुम यही कहीं छुपे हो, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं, अगर हिम्मत है तो कायरों की तरह छुपो नहीं, सामने से आओ। तो ओ के हिम्मत होता तो सामने से आता, वो तो छिप के आया था पीछे से, बता के आया होता कि हे तारीख हे दिन की हे तारीख हम आएंगे बारात लेकर, तो ब्याह करने के लिए तैयार रहना। उसको भी तो कहा, अचानक से कहे तार ब्याह हो, जल्दी से तैयार हो जाओ, हिम्मत है तो ब्याह करके दिखाओ, वो वाला हाल हो गया है, ठीक है। तो हिम्मत है तो कायरे की तरह छुपे रहिए, सामने आओ, ठीक है। कुछ इसी प्रकार स्थिति देख लीजिए, ठीक है। बिरसा मुंडा जी हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा है और बिरसा
कायर हम नहीं है, तुम हो। ये भी अपनी तरफ आवाज दे रहा है। चोरी छिपे हमारे इलाके में घुसकर हमला करना कायरता नहीं है तो और क्या है। यह हमारा घर है, तुम्हारा नहीं। ये जमीन मेरी है, तुम्हारी नहीं। ये जंगल मेरे हैं, तुम्हारे नहीं। हम तुम्हें लूटने नहीं गए हैं, लेकिन तुम हमारे जंगल, हमारी धरती को लूटना चाहते हो। ठीक है, हमें गुलाम बनाना चाहते हो। यह कायरता नहीं है तो और क्या है। इस प्रकार वो चीजों को समझा रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा पुलिस वाला क्या कहता है, यह बकवास बंद करो। आज हम तुम्हें यहाँ से या तो जिंदा लेकर जाएंगे या मुर्दा लेके जाएंगे। तभी एक तीर आकर उसके सीने में क्या होता है, क्या होता है, लग जाता है। दूसरा तीर ब्रिटिश अफसर के हाथ में लगता है और दोनों जोर से चिल्लाते हैं और ओट में क्या होते हैं, छिप जाते हैं। यानी पेड़ के पीछे क्या होते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, बिरसा इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लगता है हमारा पैगाम पहुंच गया है। इस प्रकार को कहते हैं कि लगता है हमारा पैगाम, हमारा संदेशा क्या हुआ, पहुंच गया। सन्नाटा तभी आ गया है। मुंडा वीर हंसते हुए। ठीक है, तभी गोलियों की चलने की आवाजें आती हैं। बिरसा के 3 साथियों को गोली लगती है। बिरसा बाहर निकलकर तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गोली उनके हाथ में क्या होती है, लग जाती है। तो तीर धनुष के साथ युद्ध करना और बंदूक के साथ युद्ध करना, दोनों में अंतर है। जब तक आप तीर धनुष पे चढ़ाएंगे तब तक आपको कई गोली आकर लग जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रिटिश सैनिक उसे बंदूक की नोक पर घेर लेते हैं। अंग्रेज अफसर अपने घायल हाथ को लिए बाहर आता है। ब्रिटिश अफसर, ले चलो इसे, आज से मुंडा विद्रोह क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो कहा जाता है मुंडा विद्रोह के नेता कौन है, तो कौन नेता है, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा हंसते हुए, जब तक जुल्म और जब तक एक भी मुंडा जिंदा है, अर्थात मेरे समाज का जो लोग हैं, मुंडा जिंदा है, यह लड़ाई खत्म नहीं होगी, अर्थात चलती रहेगी। जिस प्रकार दशरथ माझी ने पहाड़ से कहा था, तोरा के बहुत घमंड है अपना ऊंचाई पे, हमरा तोरा युद्ध क्या होगा, बहुत लंबा चलेगा। दशरथ माझी चैप्टर में कहा ना कि हमरा तोरा युद्ध क्या होगा, बहुत लंबा चलेगा। 22 साल लग गए पहाड़ तोड़ने में। उसी प्रकार मुंडा ने कहा, यानी बिरसा मुंडा ने कहा कि आज मुझे तुम मार रहे हो, लेकिन मेरे जितने भी मुंडा साथी हैं और जब तक जिंदा हैं, यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, और हर बार मुंडा बिरसा है, हर यानी मुंडा जो के लोग, हर मुंडा समाज के लोग क्या है, बिरसा है। मैं अकेला बिरसा नहीं हूँ, मेरे समाज के जितने भी लोग हैं वो क्या है, सब बिरसा मुंडा है। ठीक है, और हर बिरसा तुम्हें ऐसे ही डर लगेगा जैसे मुझसे। यानी टेलर दिखा दिए कि इसी तरह देख के सबको सबसे डरोगे, जिस प्रकार मुझसे डरे। ठीक है, आज इसको खत्म कर दिया जाए। बिरसा इतना कहाँ गया, हाँ यहां से ये हो गया। ब्रिटिश अफसर, ले चलो इसे यहाँ से, अभी इसके मरने का वक्त नहीं आया है। ठीक है, बिरसा चिल्लाते हुए, मेरे मुंडा साथियों, डरना नहीं, हारना नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, यह बस एक शुरुआत है। तुम सब बिरसा हो, याद रखना, हमेशा बिरसा की तरह रहना। बिरसा की तरह मतलब बिरसा मुंडा की तरह वीरता बन के रहना, वीर बन के रहना। ठीक है, याद रखना, हमेशा की तरह क्या करना, रहना, आत्म सम्मान से जीना और आत्म सम्मान से मरना। तो गर्व के साथ जीना और गर्व के साथ मरना। ठीक है, सैकड़ों गुलामियों से बेहतर है कि हम एक बार क्या करें, अपने आप को क्या करें, वीरता के साथ लड़ाई करें। ठीक है, मैं जल्द ही लौटकर आऊंगा, इस जंगल और इस मिट्टी का ख्याल रखना। ठीक है, इस जंगल का और इस मिट्टी का ख्याल रखना। बिरसा को घसीटते हुए सब मंच से ले जाते हैं, पर्दा गिरता है और एकांकी क्या होता है, खत्म हो जाता है। ये तो उनके जीवन की एक अंकों की घटना है, अर्थात हमारा जो नाटक है, जो एकांकी, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उन्होंने जो संदेशा दिया कि कायरता के साथ मत जीना, वीरता के साथ जीना, सैकड़ों गुलामी से बेहतर है कि वीरता के साथ जिया जाए। अपने भी देश को आजाद कराने में अंग्रेजों से कितने लोग शहीद हो गए, कुछ का नाम ज्ञात है, कुछ अननोन पर्सन है जिनका नाम ही ज्ञात नहीं है। ठीक है,
तो इस प्रकार कुछ कहानी थी। सहयोग करिए मेरा और अपना भी सहयोग करिए, और इतना भी सहयोग मत करिए कि पटवे उड़ा दीजिए, ठीक है। एकांकी को 4 भागों में विभाजित कर अपने समूह में एक एक का भाग संवादों का विवरण करने का हुआ कक्षा में समकक्ष एकांकी का क्या करिए, प्रस्तुत करिए। अगर आपका मन होगा तो इस एकांकी को मंच पे भी कर सकते हैं किसी फंक्शन में, ठीक है। कहानी वही है, कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ पे खत्म करना है, इस प्रकार आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। थैंक यू।